वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर ने भगवान जी से पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न देवी पार्वती जी ने श्री गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा विधि विधान से करे। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा बाणासुर की इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बाणासुर की कन्या उषा ने सुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। आपकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हैं। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कहे अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में भगवान शिव जी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला।
ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए संसार में इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। सभी बोले गणेश भगवान की जय। भगवान विघ्नराज श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।